जी 5 साल प्रथम बोर्ड की मीटिंग के नियम के अनुसार और शासनादेश के अनुसार आज पूरे हो गए हैं। और जो 5 साल में नगर पालिका टांडा ने जो सन 1988 से और 2017 तक नहीं कर पाई थी, वो टांडा की जनता को लगा कि इन 5 साल में हुआ। और ये टांडा की जनता को मालूम है और नगर पालिका के हमारे स्टाफ को भी मालूम है कि टांडा में क्या हुआ। वो टांडा की जनता के सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने भी है। जो सन 1988 से लगातार चुनाव होते आ रहे हैं और सन 2017 तक नहीं हुआ था, और जो वादा कर रहे थे वो काम हुए। और वो काम हुए जो बड़े बड़े चेयरमैन नहीं, यहाँ पर कई मंत्री और समाजवादी पार्टी के मंत्री लगातार रहे, नहीं हो पाए। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चेयरमैन ने कराए और सभी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 5 साल में सबका साथ सबका विकास के साथ काम हुए और नगर पालिका टांडा में अध्यक्ष महोदया मेहनाज जहाँ के नेतृत्व में हुए। अच्छा, विरोधी कह रहे हैं कि अब चेयरमैन साहब को कोई पूछेगा नहीं, अब उनके साथ जो बदतमीजी होगी लोग उनके साथ जो झगड़े करेंगे। नहीं, विरोधी हैं, कुछ भी कहें। मैं जब बस्ती में जाता हूँ सम्मान देते हैं और बैठाते हैं और यही कहते हैं कि जो 5 साल जो 88 से अब तक नहीं कर पाए वो इस 5 साल में हुए। कई एग्जाम्पल हैं, जैसे दाखिल खारिज, पानी के कनेक्शन फ्री और पानी के कनेक्शन जमीन का कागज हटाकर आधार कार्ड पर किया। और जो दूसरी जगह फाइल जाती थी 700-800 रुपये जमा होते थे वो ख़त्म किया। आप लगाइए, वो तो कहेंगे क्योंकि उनको जो लगता है वो कहते हैं। जैसा उनके साथ होता था पिछले 5 सालों में वैसा ही वो हिसाब लगा रहे हैं। उनके साथ बदतमीजी हाँ होती थी और हो रही है। कुछ लोगों के साथ तो अब भी हो रही है, लोग मार रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे साथ किसी भी टांडे वाले ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। और सियासी जो हमारे विरोधी हैं वो तो टिप्पणी करेंगे क्योंकि उनको कोई काम अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टांडा में जो है यहाँ पर एक हॉस्पिटल चल रहा है जो 5 रुपए के इलाज में लोगों को इलाज करता है, नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ, सन 1988 से जो चेयरमैन बनता आ रहे थे वो कह रहे थे कि हम एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, हॉस्पिटल चालू करेंगे। हमने नगर पालिका से 5 रुपए की पर्ची पर एक हॉस्पिटल चालू किया है। उसका जिलाधिकारी महोदय जो वर्तमान में रामपुर जिलाधिकारी हैं उन्होंने उद्घाटन किया था। और उसको हम 100-150 ओपीडी रोज़ाना और इतवार के दिन 300 ओपीडी लगभग रोज़ाना होती है। फ्री में दवाई दी जाती है, अच्छे चेकअप किए जाते हैं। हमने एक शुरुआत तो की, उत्तर प्रदेश का एकमात्र पहला नगर पालिका का हॉस्पिटल है उसको चालू किया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर इंशाल्लाह हमें आगे को मौका मिला तो उसको एक बहुत बड़े अच्छे लेवल पर हम। पानी को लेकर क्या किया आपने? सबसे बड़ा, किसी भी गली में सही करके पानी नहीं था सन 88 से अब तक। हमने पूरे टांडे में एक तरफ से खुदाई, जहाँ 2 इंची की लाइन थी वहाँ 4 इंची की डाली, जो 4 इंची की थी वहाँ 8 इंची और 14 इंची की डाली। वो गली गली में हमने पानी पहुँचाया और पानी का हमने कनेक्शन फ्री किया। और कुछ जगहों पे तो हमने पानी के कनेक्शन के सामान भी डलवा दिए फ्री। तो पानी का बड़े पैमाने पर काम किया है। 3200 कनेक्शन मेरे चार्ज लेने से पहले, अध्यक्ष महोदया मेहनाज जहाँ के लेने से पहले थे। आज 8,500 कनेक्शन हमारे रिकॉर्ड में हैं। एक रिकॉर्ड इतिहास है जिले का, जहाँ सबसे ज़्यादा कनेक्शन और सबसे ज़्यादा पानी घंटों के हिसाब से लगभग 17-18 घंटे पानी देना एकमात्र उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, ये जो कहीं नहीं होता। 5 साल में मेरे पास पानी की शिकायत कहीं से नहीं। चेयरमैन साहब, बिजली की भी समस्या रही यहाँ पर, उसको लेके आपने क्या काम किया? हमने जनरेटर से पानी दिलवाया और बिजली के लिए जो उत्तर प्रदेश का शेड्यूल है उसके हिसाब से टांडा में भी लाइट मिलती है और उसके लिए समय समय पर हमने बिजली विभाग से मांग उठाई है, जो कि लगातार लाइट टांडा के लोगों को अच्छी होके मिलती है। और जब ट्रांसफार्मर फूकता है तो उसके लिए नगर पालिका अपने साधन से
और हम अपनी कोशिश से लगातार 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर रखवा देते हैं। पिछले 5 साल से लगातार ट्रांसफार्मर पूरे टांडे में हमारे बोर्ड के ही माध्यम से लगातार रखे जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, नगर पालिका की कितनी ज़मीन थी जो भूमाफियाओं के कब्जे से आपने कब्जा मुक्त कराई? लगभग हमारे कार्यकाल में 400 बीघा जमीन कब्जा मुक्त हुई है और कब्जा मुक्त कराकर उस पर कुछ ना कुछ हमने निर्माण भी करा दिया। जैसे नुमाइश ग्राउंड अलग छोड़ दिया हमने 40 बीघा का, सैकड़ों बीघा जमीन में हमने मिनी स्टेडियम बनाया है, एक मिनी स्टेडियम बनाया है। 50 बीघा जमीन में हमने कूड़ा घर बनाया है, बारात घर बनाए हैं और भी हमने जमीन बनाकर जैसे झंडा चौक वाली जमीन 400 बीघा जमीन हमने कब्जा मुक्त कराकर लोगों के सुपुर्द कर दी है और टांडा की नगर पालिका ने वहाँ पर खेल से संबंधित कोई ना कोई विकास करा दिया है। अच्छा, मछली बाजार का भी कॉम्प्लेक्स बनना था, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा और उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। हाँ, मछली बाजार का कॉम्प्लेक्स का मामला है। जैसे पूर्व चेयरमैन यहाँ पर एक खुद भटिया के तौर पर थे जिसे कहते हैं और चीटिंग करने वाले, उन्होंने अपने मिलने वालों को वो शॉपिंग मॉल दे दिया और शॉपिंग मॉल देने के बाद वो 7 साल से सही करके नहीं बना और उनसे 4 साल पहले हाई कोर्ट में केस डलवा दिया और वो केस डलवाने के बाद फिर उन्होंने जो है पैसे बांटने शुरू कर दिए। 60 लाख रुपए पूर्व चेयरमैन और उनके साथियों ने आपस में बांट लिए टांडा की जनता के। फिर दुकान की कीमत 12 लाख और 10 लाख रखी, जो कि हमारे दौर में उसको 6 लाख और 7 लाख में बेची गई है और अब वो भी 7 साल में नहीं बना। उनको नोटिस पे नोटिस दिया, कुछ दुकानें बेच दी, कुछ दुकानें नामे नहीं कराई थी क्योंकि वो बंटवारा करना चाह रहे थे कि पिछला एक रिकॉर्ड था खराब। नगर पालिका का 3री मंजिल पर ऑफिस है, उस ऑफिस को तैयार नहीं किया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। तो कुछ दुकानदारों से भी खिलाफ कार्रवाई कराई है और उनके खिलाफ एक न एक दिन FIR दर्ज होगी। तो उनसे जो है क्या शॉपिंग मॉल जो टांडा की जनता के पैसे 12 लाख के हिसाब से लिए हैं, उनको हमने 6 लाख और 7 लाख के हिसाब से अब हमने दुकानों की कीमत 5 लाख और 6 लाख कर दी है और 5 और 6 लाख रुपए में दुकानें बेची जाएंगी। अच्छा, नगर पालिका कर्मचारियों ने कोई ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं किया इस 5 साल में, क्या लगता है? नहीं, पिछली बार बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, इस बार हमने समय पर उनके वेतन दिया और अब भी हमने पूरे जिले में कहीं वेतन कटा या नहीं कटा, हमने आखिरी टाइम में भी उनका वेतन इस माह का दे दिया। क्योंकि विरोध क्यों करेंगे, समय से उनका वेतन बढ़ रहा था। जिनका वेतन 200 रुपये था आज 366 रुपये के हिसाब से हम वेतन दे रहे हैं और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि वेतन उनका अकाउंट में जाता है 4 साल से। कुछ विरोधी तो ये भी कहते हैं कि उनके वाल्मीकियों के पैसे नगर पालिका के चेयरमैन या मेंबर खा लेते हैं। ऐसा नहीं है, हम अकाउंट में भेजते हैं। जितने हमारे यहाँ कर्मचारी हैं उतने कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे भेजते हैं और वो फाइनल लिस्ट है, वो निकलवा सकता है नगर पालिका से कोई भी, और पूरा पैसा 366 के हिसाब से हम नगर कर्मचारियों के खाते में भेजते हैं। हमने कभी उन्हें हाथ से पैसा नहीं बांटने दिया और ये पहले चेयरमैन करते थे, जैसे वो थे वैसे ही उन्होंने हिसाब लगाते हैं। हमारा यहाँ बिल्कुल खुला हुआ खेल है। चेयरमैन साहब, आज कार्यकाल पूरा हो रहा है और कुछ महीने बाद चुनाव होंगे, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता खुद समझदार है क्योंकि 5 से 6, 7, 8 घंटे बैठने के लिए नगर पालिका में मैं पूरे 5 साल रहा हूँ। समय पे मिला हूँ, घर पे भी मिला हूँ, यहाँ पर भी मिला और रास्तों में भी मिला। सफाई व्यवस्था देखती है जनता, पानी देखती है, रोडें देखती है, सहूलियत, दाखिल खारिज। तो जनता खुद समझदार है। मेरी जनता से यही अपील है, अगर अच्छा किया है तो हमारा साथ दिए और अच्छा नहीं किया तो जनता हमें खुद ही नकार देगी। और उम्मीद यही है कि जैसा रिजल्ट आ रहा है अभी तक, जनता का सहयोग मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, सबका साथ सबका विकास पर, क्योंकि उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखते हुए टांडा की जनता फिर दोबारा से विश्वास करेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास के साथ उस मालिक पर भरोसा है और यही भरोसा रहेगा और टांडा की जनता विकास के साथ रहती है।